ओम शांति। आज बाबा की 13 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो। योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पाँव रखेंगे। तो आज के शिव बाবার आदेश ফরিস্তা হতে হবে, 5 তত্ত্বের উপরে মনসা সেবা করতে হবে, তাই না? তত্ত্বকে পবিত্র করতে হবে, 5 তত্ত্বকে, তবে দেবতাদের দুনিয়া আসবে। এবার এই লাইন পড়তে পড়তে বাবার অব্যক্ত বাণীর আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। বাবা বলেছেন, যেরকম গত রবিবারের মুরলিতেও বাবা বলেছেন যে কখন কি হবে কোনো ঠিক নেই, রিহার্সাল প্রচুর চলছে ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজের, তাই না? তো কিন্তু বাবার বাচ্চাদের সেখানে স্পেশাল রোল হবে। আর কোন বাচ্চাদের? যারা ফরিস্তা হয়ে মনসা সেবা করার প্র্যাকটিস করেন, সে বাচ্চাদের রোল থাকবে সেখানে, তাই না? সেখানেও তারা সেবা দেবে। এর ছাড়া অব্যক্ত বাণীতে বাবা আরেকটা কথাও বলেছেন যে অমৃত বেলা ফরিস্তা হয়ে মনসা সেবা করতে হবে। ধরো কোনো বাচ্চার অমৃত বেলাতে সময় কেটে গেল বাবার সঙ্গে কথা বলতে, ফরিস্তা হয়ে মনসা সেবা করতে পারলো না, তো কি করতে হবে? বাড়িতে সেই জায়গায় বা যে কোনো জায়গায় বসে আবার কোনো একটা সময় নির্ধারিত করে আধ ঘন্টা মনসা সেবা করতে হবে। কেন করতে হবে? শিব বাবা বলেছেন অব্যক্ত বাণীতে, যে জায়গায় তোমরা বসে অমৃত বেলা করো বা ফরিস্তা হয়ে মনসা সেবা করো, তাই না, বিনাশের সময় বা যখন এই দিকে কোনো রিহার্সাল হবে, তখন কিন্তু তোমার বাড়ির সেই জায়গাটুকুই সেফ থাকবে, তাই না? এই কারণে প্রত্যেকের বাড়িতে কমসে কম আধ ঘন্টা সময় ফরিস্তা হয়ে মনসা সেবা, প্রকৃতিকে ভাইব্রেশন দেওয়া করতে হবে, তাই না? प्रश्न, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है। तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर 1, क्योंकि वो राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। 2 नंबर, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है। वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहाँ अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा
ले लेते हो। তো শিব বাবা বলছেন যেহেতু শতযুগ স্বর্গ শিব বাবার দেবা গিফট বা বরদান বাচ্চাদের প্রতি, তাই জন্যে সেখানে কোনো রকমের অশান্তি থাকবে না। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहिब भी कहते हैं, इसीलिए आजकल तुम बच्चों को साहिबजादे भी कहते हैं। देखो बाबा आज के नतून नाम दिए बाच्चादेर, बाबा के साहेब बोले ना, सच्चा दिल पर साहेब राजी बोले ना, साहेब बोले। तो बाबा बोलছেন যদি আমি সাহেব হই তাহলে বাচ্চাগুলো কি হয়, साहबजादा है। सबके ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना सच पहनना। भले यह मनुष्यों की बनाई हुई है परंतु यह बाप बेट समझाते हैं। तो साहेबजादागुलोर की कर्तव्य हो गेल सच खाना सच पहनना, माने जे इनकम यूज करबे से इनकम जेन सच्चा मेहनतेर होक, তাই না, কাউকে ঠকিয়ে ছল কপট করে না হোক। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना, बाप के बच्चे हैं ना, सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं। उनको कहा जाता है बाप का घर स्वीट होम। यह कोई होम नहीं, बच्चों को मालूम है वो हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है क्योंकि वहाँ हर घर में शांति रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है तो दुनिया में भी अशांति है, তাই না। অনেকেরা বাড়ির সামনে লেখে না সুইট হোম। তো সুইট হোম সত্যিকারে কি কারো বাড়ি আছে? মা বাপ বাচ্চাদেরও ঝগড়া লড়াই হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন আসল সুইট হোম তো सत्ययुग आछे और परम धाम आछे। वहाँ तो घर में भी शांति, तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। यह पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है। सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं ना, पुत्रवान भव आयुष्मान भव, তাই না। গুরুদের কাছে আমরা কেন যাই? একটু মাথার উপরে আশীর্বাদ করে দাও, পুত্রবান ভব ধনবান ভব স্বাস্থ্যবান ভব, তাই না। তো বাবা বলছেন শিব বাবা তো সতগুরু আছে, সব বরদান সব ভব দিয়ে সতযুগ তৈরি করেছে বাচ্চাগুলোকে একসঙ্গে সব आशीर्वाद। यह कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं, बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं। जब दुख की दुनिया होती है, यह है ही पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, তাই না। বাবা কালকেও পবিত্রতা উপরে বলছিলেন, তাই না। বাবা রিকোয়েস্টও করছিলেন পবিত্র হতে হবে, তাই না। তো বাবা বলছেন এখন বাচ্চাদেরকে কি হতে হবে? পবিত্র হতে হবে, গুণবান হতে হবে। নেহি তো না হলে কি হবে? পবিত্র হব না, গুণ ধারণ করব না, তো কি হবে? কি হবে? देखो मन दिए शोनो बाबा की बोलছেন आगे। नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, তাই না। শিব বাবা বলছেন শিব বাবার একটা রূপ ধর্মরাজ রূপও আছে, তাই তার মন্দির আছে মহাকালেশ্বর, তাই না। সেখানে যে রূপ দেখানো সেটা কিন্তু শান্ত স্বভাব না। তো হিসাব কিতাব চুক্তু করানে वाला,
ভগবানের এক রূপ এটাও আছে যে কি করে পানিশমেন্ট দিয়ে হিসাব কিতাব চুক্ত করানো যাবে। কিন্তু দেখো তার আগে বাবা কত সময় দিচ্ছেন, তাই না? কত সময় সঙ্গম যুগের 100 বছর সময় দিচ্ছেন যে নিজের হিসাব কিতাব নিজে চুক্ত করো। ট্রিব্যুনাল बैठती है না, কোর্ট তো হবে, তাই না? এই কোর্ট না, ভগবানের কোর্ট। সে কোর্ট থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। আর সেই কোর্ট কখন বসে? যখন অন্ত সময়ে আসে তখন সেই कोर्ट बसे। पापों की सजाएं तो ज़रूर मिलनी है, जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वो थोड़े ही सजाएं खाएंगे। তো যে নিজেকে নিজে হিসাব চুক্তি করে নেবে, যে গুণ ধারণ করে নেবে, যে শিব বাবার শ্রীমতে চলবে, তো সে থোড়ি না सजा खावे। पाप की सजा मिलती है जिसको कर्म भोग कहा जाता है। यह तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है, তাই না? বাবার বাচ্চা হয়ে গেলাম কিন্তু বুদ্ধিতে জ্ঞান ঢুকছে না, মনে থাকছে না। তো কি বুঝতে হবে? যে ভক্তিও দেরিতে শুরু করেছিলাম, ওই জন্যে জ্ঞানও মাথাতে দেরিতে বুঝতে পারবো। जिसने शुरू से भक्ति की है वो ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, তাই না? যে অনেক তাড়াতাড়ি 63 জন্মের মধ্যে অনেক তাড়াতাড়ি ভক্তি শুরু করেছে, তো সে জ্ঞান মার্গে এসেও তাড়াতাড়ি জ্ঞান বুদ্ধিতে ঢুকবে। क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है, কেননা ভক্তি আগে করেছিল, তো জ্ঞানও আগে বুঝবে, তো সে নম্বরও আগে নেবে। तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस मूवी टॉकी है ना, बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहाँ मूवी चलती है। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। শুনলে বাবা কি বলল? যারা সাক্ষাৎকার করে, ট্রান্সে যায়, বাবা বলছেন তাদের জ্ঞানের সঙ্গে কোনো কানেকশন নেই। সাক্ষাৎকারের পাঠ আলাদা, জ্ঞানের পাঠ আলাদা। যে সাক্ষাৎকার করছে মানা কোনো পূর্বজন্মের কোনো এমন কিছু তপস্যা রয়েছে যার ফলস্বরূপ সে সাক্ষাৎকার পায়, কিন্তু যে সাক্ষাৎকার করছে মানে সে যে ভালো পাক্কা জ্ঞানী এটা কিন্তু নয়, তাই না? জ্ঞানের পাঠ আলাদা, সাক্ষাৎকার আলাদা। तो उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस और कोई बात नहीं। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार, और कोई बात ही नहीं उठती, তাই না? বাবাও জ্যোতির্বিন্দু আর বাচ্চাগুলো ভ্রিকুটির মধ্যে ছোট্ট তারা মতন, আকাশের তারা মতন জ্যোতিবিন্দু। आत्मा का लब तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब पतित है, तो पतित शरीर से लब हो न सके। आत्मा भल पावन बन जाती है, परंतु शरीर तो पतित है। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इन पुराने शरीरों का विनाश होगा, তাই না? আত্মা অবিনাশী হতে পারে কিন্তু তাকে পবিত্র হতে হবে এই জন্মে এই শরীরে। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। আর কি করে আত্মা পবিত্র হবে? যখন আত্মা নিজেকে জ্যোতি মনে করবে, শিব বাবা জ্যোতিকে মনে করবে, আর শিব বাবার লাইট মাইটে নিজেকে লাইট হাউস মাইট হাউস মনে করবে, ফিল করবে, তখন পাপ ক্ষয় হবে। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, वो मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भल पावन बन जाए। आत्मा को एक परमपिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है, बस इस पतित शरीर को तो टच भी नहीं करना है।
यह आत्माओं से बाप बात करते हैं। समझने की बातें हैं ना। सतयुग से लेकर कलियुग तक शरीरों के साथ लटके हो। বাবা বলছেন কোথায় আমার ভালোবাসা ছিল এতদিন ধরে শরীরের সঙ্গে, তাই না? বাবা বলছেন এখন আত্মাকে ভালোবাসতে শেখো। भल वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, वहाँ विकार में जाते नहीं, जिससे शरीर या आत्मा विकारी बने। वल्लभाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते, তাই না? বল্লভাচারী মানে যারা কৃষ্ণ ভক্ত হয়, গুরু সন্ন্যাসী হয়, তাই না? ওরা একদম সবাইকে অছুত মানে, যেহেতু তাই না, তারা একদম সবার থেকে দূরে দূরে থাকে। तुम जानते हो उन्होंने आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती। वो एक वल्लभाचारी पंथ है जो अपने को ऊंच कुल वाले समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते। यह नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं, शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बन जाएं। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। এখানে 5 তত্ত্ব, জল, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, 5 তত্ত্বই বিষাক্ত, তো শরীরটাও বিষে ভরা, তাই না? রোগ অসুখে ভরা। আর সত্যযুগে হবে 5 তত্ত্ব অমৃতের মতো সুখ দেনে वाला, तो शरीरों हवे सुख देने वाला। देवताएं पतित शरीर में पतित धरनी पर पैर नहीं रखते। कि बोलो बाबा एक कलिजुगेर पतित दुनियाते लोकेरा तो आशा करे बसे आछे ना जे कृष्ण कथा दिएছে, कृष्ण आसबे, आसबे এই पतित दुनियाते। कृष्ण এই पतित दुनियाते पाओ राखबे ना। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र पावन होते हैं, इसीलिए वो सतयुग में ही पैर धरते हैं। यह है पतित दुनिया। आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती हैं। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिला है, तो याद करने बिगर रह नहीं सकते। भली समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को जरूर याद करते हैं, परंतु यह फिर उल्टी शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में भी मूंझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। यह सब भूलें बाप आकर समझाते हैं। बाप एक ही मनमना भव का मंत्र देते हैं, उनका भी अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा एकटाई मंत्र दें, मन मना भव, मने मने आमाके याद करो। बस यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र हैं, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते हैं। तो एक बार चिंता करो, बाबा आमादेरके पवित्र देव देवी बनाते चाय, ताई ना? सत्यजुगेर धरनीते पा रखते होले पवित्र आत्मा होते चाहिए, पवित्र देव देवी आत्मा होते चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं जो भूत मूर्ति बनाने वाले होते हैं। मनुष्यों की सूरत देख झट उनका भूत बना देते हैं, जैसे कि वो जीता जागता सामने बैठा है। वो तो जड़ भूत हो जाते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं तुमको ऐसा चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनना है, ताई ना? तो आज के गिए लक्ष्मी नारायणेर चित्रेर सामने बसबे और एक बार भाबबे बाबा आमाके এই রকম তৈরি করতে দেখতে চায়, তাই না? এই রকম তৈরি করে বাবা আমাকে সত্যযুগে নামাতে চায়। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता, तुम इस पढ़ाई और प्यूरिटी से बनेंगे। तो केमन करे लक्ष्मी नारायण हब? যখন পড়াই ভালো করে ধারণ করব আর পবিত্র হব। यह स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। वो तो भूत आदि बनाते हैं, उसको आर्ट कहा जाता है। এই স্কুল হলো
একদিকে শিব বাবার স্কুল, একদিকে আর্ট করার জায়গা, পেন্টিং করার জায়গা, যেখানে ভগবান নিজে পেন্টিং বানাচ্ছে, চৈতন্য পেন্টিং, আর নিজে মূর্তি বানাচ্ছে, তাই না? তো এটা মূর্তিকারেরও জায়গা। তো আমরা হলাম সব বাবার সেই মূর্তি। বাবা যাদেরকে লক্ষ্মীনারায়ণের মতন শেপ দিতে চাইছে, তাই না? हू बहू वही शक्ल आदि बनाते हैं, इसमें हू बहू की तो बात ही नहीं। यह तो जड़ चित्र है, वहाँ तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे ना। तो शिव बाबा देखो, शिव बाবার চোখে কোন স্মৃতি আছে যে আমার এই বাচ্চাটা সেখানে গিয়ে যাতে লক্ষ্মীনারায়ণের মতন দেখা যায়, সেই গুণ, সেই চরিত্র, সেই পার্সোনালিটি থাকে, তাই না? 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा, यह तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है, हूबहू तो हो न सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल न सके। ध्यान में, তাই না? বাবা বলছেন না, আজকে যত লক্ষ্মীনারায়ণের ছবি পাওয়া যায়, যত কৃষ্ণ ছবি পাওয়া যায়, বাবা বলছেন কোনোটাই অ্যাকুরেট না। কেননা আসল কৃষ্ণ, আসল লক্ষ্মীনারায়ণ কেমন ছিল তার তো কোনো ফটোও নেই, তাই না? এই জন্যে অ্যাকুরেট প্রতিমা কেউ বানাতে পারবে না, তাই না? গুলজার দাদি যখন 9 বছর বয়স, তাই না, ওই আমাদের তনুস্মিতা থেকেও ছোট, তখন সে তার মায়ের সঙ্গে বাবার বাড়িতে এলো। পা রাখতেই ওর ট্রান্স অ্যাট্রাকশন হলো, বসে গেল, ধ্যানে চলে গেল। অনেক সময় ধ্যানে থাকার পরে যখন তার চোখ খুলল, সবাই ওকে জিজ্ঞেস করলো, গুলজার দাদিকে, তখন 9 বছর বয়স, যে কি দেখলে? সে আর বলতে পারছে না কি দেখলাম। বলছে অনেক সুন্দর সুন্দর অনেক ছিল, সব রাস করছিল। তারপরে সব চিত্র নিয়ে আসলো, কৃষ্ণর চিত্র আনলো, নারায়ণের চিত্র আনলো, তাই না, সব লক্ষ্মীনারায়ণ সব চিত্র আনলো। বললো না, এগুলো কোনোটাই না, তাই না? কৃষ্ণের চিত্র দেখে, বাঁশি বাজানো চিত্র দেখে বলল যে কিছুটা এইরকম, কিন্তু অনেকটা এইরকম না, তাই না? তো সে যা দৃশ্য দেখলো, সে দৃশ্য কোনো ছবির সঙ্গে ম্যাচ করে না। বলছে এর থেকে অনেক ভালো, অনেক সুন্দর দেখতে, তাই না? তো বাবাও বলছেন যে অ্যাকুরেট কৃষ্ণের ফটো বা লক্ষ্মীনারায়ণের ফটো কারো কাছে নেই, কোনো মূর্তিকারও বানাতে পারবে না। ध्यान में भल साक्षात्कार करते हैं, परंतु फोटो तो निकल ना सके, তাই না? যেটা দাদি দেখলো সেটা তো আর কাউকে দেখাতেও পারবে না। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया, चित्र तो न खुद न कोई और बना सके, खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, जब হুবহু कल्प पहले मिसल बनेंगे। বাবা বলছেন আমি কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল তোমাদেরকে সেই রকম বানাবো, তাই না? হুবহু অ্যাকুরেট বানাবো। यह कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है, बाप बैठ यह कुदरती बातें समझाते हैं, मनुष्यों को तो यह बातें ख्याल में भी नहीं रहती है, তাই না? মানুষেরা কখনো এটা বিশ্বাস করবে যে ভগবান এসে আমাদেরকে এইরকম লক্ষ্মীনারায়ণের মতন তৈরি করছেন? কখনো বিশ্বাস করবে? বাবা বলছেন মানুষ তো এটা চিন্তার মধ্যেও ভাবতে পারে না। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं यह राज्य करके गए, परंतु कब यह पता नहीं। কিন্তু দেখো ওয়ান্ডারফুল, সেই 5000 বছরের আগে আমরা সেই রকম ছিলাম, আজকে 5000 বছর হয়ে গেল। লোকেরা তার প্রতিমা বানিয়ে বানিয়ে প্রত্যেক বছর কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী হচ্ছে, লক্ষ্মী পুজো হচ্ছে, সত্যনারায়ণ পুজো হচ্ছে প্রত্যেক বছর। ওয়ান্ডারফুল না? সে 5000 বছর আগে তাদের পার্সোনালিটিতে কী এমন আকর্ষণ ছিল, কী এমন হৃদয়ের কানেকশন ছিল যে আজ পর্যন্ত মানুষ ভুলতে পারছে না। फिर कब आएंगे বা क्या करेंगे कुछ पता नहीं, এটাও জানে না তারা যে সত্যিকারের লক্ষ্মী এলো কি এলো না বাড়িতে। পুজো তো করলাম,
লক্ষ্মী এলো কি এলো না সেটাও কি বুঝলো? बाबा बोलছেন तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो हो कर गए बहू बहू फिर से बनेंगे जरूर। इस नॉलेज से वंडर है ना, तो अब समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम स्वदेवता बनेंगे। एक लक्ष्मी के बाड़ीते आह्वान करছি, এক কৃষ্ণকে বাড়িতে আহ্বান করছি, আর সেখানে নিজেরাই লক্ষ্মী হব, নিজেরাই কৃষ্ণ হব, তাই না? ভগবান আমাদেরকে সেরকম বানিয়ে সেখানে পাঠাবে, তাই না? तो एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह बुद्धि में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो, তাই না? বাবা বলছেন আমার এই কথাগুলো সবাইয়ের হজম হবে না। কার হজম হবে? যার দিল সচ্চা সাফ, তাই না? এই জন্যে বলে সচ্চা দিল पर साहेब राजी, তাই না? सबकी बुद्धि में यह बातें ठहर न सके, मेहनत चाहिए, मेहनत बिगर कोई फल थोड़े मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, भल ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है, তাই না? বাচ্চাদেরও তো কর্তব্য করতেই হবে। ऐसे थोड़े बैठ जाएंगे, ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा, তাই না? যদি কেউ ভাবে সূর্য উঠে গেল, যদি কাজকর্ম করার থাকে এমনি হয়ে যাবে, ড্রামাতে থাকলে, বললে শুয়ে থাকলো, কাজ হবে? তাই না? তো আমরা লাইভ অ্যাক্টর, তো সূর্য উঠলো তো আমরাও উঠবই, তাই না? লাইভ অ্যাক্টর না, লাইভ আমাকে করতেই হবে, আমার অ্যাক্ট করতে হবে। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं, हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा, তাই না? কি নাম দিল বাবা তাদেরকে, যারা বলে ড্রামাতে থাকলে হয়ে যাব? জঙ্গলি খেয়ালাতওয়ালা, তাই না? তো সবসময় কি ভাবতে হবে? ড্রামাতে থাকলে হব না, ড্রামা আমাকে তৈরি করতে হবে নিজের পুরুষার্থের দ্বারা। अरे पुरुषार्थ तुमको करना है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है, তাই না? বাবা যে কর্ম ফল দেবে, প্রারব্ধ দেবে, ভাগ্য দেবে, কার আধারে দেবে? কর্মের আধারে দেবে। তুমি কর্ম করবে না, ভাববে ড্রামাতে থাকলে ভাগ্যে চলে আসবে। বাবা বলছে তাহলে তো আমি দিতেই পারবো না। ড্রামাতে থাকলেও যদি হবে তবুও তোমাকে কর্ম করতে হবে, তবে তোমার প্রারব্ধ হবে। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, তাই না? পুরুষার্থ মানে কর্ম, প্রারব্ধ মানে ভাগ্য, তো কোনটা বড়? কর্ম বড় না ভাগ্য বড়? अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। तो भाग्য কখন তৈরি হবে? যখন কর্ম করবে। তো বড় কে হলো? বড় কর্মই হলো। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा उठा लेते, समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, তাই না? যদি কেউ বলে ড্রামাতে থাকলে তৈরি হয়ে যাব, বলে কোনো পুরুষার্থ করবে না, সেই কলিযুগী মানুষের মতন চলতে থাকবে, তো বাবা বলছেন বাবাও বুঝে যাবে এর ভাগ্যে নেই। टूट पड़ते हैं, यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं, अपने कैरेक्टर्स जरूर सुधारने हैं। तो की कर्म करते হবে? নিজের সংস্কার, নিজের চরিত্র, নিজের পার্সোনালিটি তৈরি করতে হবে, তাই না? বাবা গতকালও বলল না, কি নিয়ে যাব সঙ্গে? লাস্ট সংস্কার। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना। देवता तो है ही पावन, और देवताई पर्सनालिटी प्रथम स्वरूप हलो पवित्रता। फिर जब गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं, तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, फिर एकदम गिर पड़े। सारा मदार है पवित्रता पर, তাই না? কৃষ্ণ পুজো হয়, দুর্গা পুজো হয়, লক্ষ্মী পুজো হয়, সবাই স্তুতি গান করে আর ফুল ছিটায়। তো কত মহিমাযোগ্য, কত স্তুতিযোগ্য ছিলাম, আর কোথায় থেকে কোথায় এসে নেমে পড়ে গেলাম। तो सारा मदार है पवित्रता पर,
इसमें ही बहुत डिफ़िकल्टी होती है। मनुष्यों की आँखें बहुत धोखा देती हैं, क्योंकि रावण का राज्य है। बाबा बोलছেন माया प्रवेश द्वार চোখ, তাই না? কিছু ভালো দেখলাম, বেশ বুদ্ধি আটকে গেল। बाबा बोलছেন ওই জন্য তৃতীয় नेत्र खोला रखो। वहाँ तो आँखें धोखा देती नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इसीलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के यह देवी देवता धर्म स्थापना करते हैं। भल करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी। वो बाप है ज्ञान का सागर। देवताओं के इनकी महिमा बिल्कुल अलग है। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। तो शिव बाबार महिमा आलादा, সে হলো সুখ শান্তি আনন্দ প্রেমের সাগর, আর দেবতাদের গুণ আলাদা। उनको सत्य चित्त आनंद क्यों कहा जाता है? झाड़ का बीज है, उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, परंतु वो है जड़ बीज। उनमें आत्मा जैसे जड़ है। मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते हैं तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकते। परमात्मा की महिमा कितनी है! ज्ञान का सागर, यह महिमा आत्मा की नहीं, परम आत्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असल नाम है परम पिता परमात्मा। परम अर्थात सुप्रीम। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो तमो प्रधान बन जाती है। তাই না? আগে দেবী দেবতাদের পুজোতে সবাই বসে থাকতো, একদম পুজো শুনতো, মহিমা শুনতো লাস্ট পর্যন্ত, স্তুতি গান কণ্ঠ করে রাখতো, মুখস্থ করে রাখতো, নিজেরাও তার সঙ্গে সঙ্গে গান করতো, তাই না? এখন শুধু ব্রাহ্মণই গান করে, আর ব্রাহ্মণ যখন স্তুতি বলে মানুষগুলোর বুদ্ধি কোন দিকে ভটকাতে থাকে, শুধু যেই বলে কি ফুল ছিটাও, ফুল ছিটিয়ে দিই, তাই না? তো বাবা বলছেন দেবী দেবতারা তো তমপ্রধান হয়ে গেল না, ওই জন্যে পুজো বিধিগুলো সব তমপ্রধান হয়ে গেল, তাই না? तो अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो तमो प्रधान बन जाती है। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 बरस बाद आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ। गायन भी है ना। देखो এখানে লক্ষ্মী পুজোতেও স্পেশাল মাছ লাগে, দুর্গা পুজোতেও লাগে, তাই না? কেন লাগে? সব লক্ষ্মীগুলো দুর্গাগুলো তো মাছ খেতে শুরু করেছে, তো পুজোতেও তো লাগবে না? কিন্তু অন্য স্টেটে লাগে না, তাই না? তো দেখো ওয়ান্ডারফুল, দেবী দেবতারা শতপ্রধান, তো পুজোও শতপ্রধান। যেই তারা তমপ্রধান হলো, তো তাদের ভোগ, তাদের পুজো, তাদের বিধি, তাই না? এখন দুর্গা পুজো মানে বেশ মদ খাওয়া, ননভেজ খাওয়া, আনন্দ করা, ঘোরা, ফুর্তি করা, তাই না? তো এগুলো ভক্তি হলো, এগুলো ভক্তি হলো, তাই না? तो सतयुग आदि है भी सत्य, होशी भी सत्य। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वो तो फिर भी इतने पतित नहीं, पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने हैं। और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे वो न इतना सतो प्रधान बनते, না ইতনা তমো প্রধান বনতে, তাই না? অন্য ধর্মগুলো পরে এসেছে, তো সে ধর্মগুলোতে না অত তারা সুখ দেখলো, না অত ওরা দুঃখ দেখলো, তাই না? তো ভারতবাসী তুলনায় ধর্মের শক্তি অন্য ধর্মতে অনেক বেশি, তাই না? বাবা এক্সাম্পল দিল না শিখ ধর্মের, যে কথাগুলো বললো না, তো শিখ ধর্মের আত্মা দেখো, যেহেতু সবচেয়ে লাস্টে শিখ ধর্ম তৈরি হয়েছে,
এখনো তাদের খাওয়া দাওয়া সব কিছু দেখো কত শতপ্রধান আছে। वो न इतना सतो प्रधान बनते, न इतना तमो प्रधान बनना है, न बहुत सुख देखा है, न बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? जो पहले पहले देवता थे वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। তাই না? সবচেয়ে বেশি পাপ কার মধ্যে প্রবেশ করেছে? যারা आदि सनातन देवदेवी धर्मेर आत्मा, তাই না? भल भारत की महिमा करते हैं क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही है, তাই না? যে ভারত ছিল দেবভূমি, এখন দেখো তো অসুরের দুনিয়া হয়ে গেছে। কি সব কাণ্ড ভারতে হয়, আর এখানে অন্যায়ের উপরে কোনো জাস্টিসও হয় না, তাই না? তো পাপ কত বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। यह बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे क्योंकि तमो प्रधान हैं। मुख्य है ही 4 धर्म, डीटीजम, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। तो प्रथमे हलो देवी देवता धर्म, तारपरे आसलो मुस्लिम धर्म, तारपरे आसलो बौद्धिस्ट धर्म, तारपरे आसलो क्रिश्चियन धर्म। बाकी इनसे वृद्धि होती गई। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम न होने कारण धर्म छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है यह, परंतु अपने धर्म को भूल गए। जो समझो सयाने हैं वो समझते हैं इन्हों का अपने धर्म में ईमान नहीं है, তাই না? লোকেরা বলে না যে তোমাদের তো নিজের ভগবানের উপরে কোনো বিশ্বাসই নেই, কোনো ইমানই নেই, তাই না? नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है? बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे? सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं। देखो কত দুর্দশা হয়ে গেল ভারতবাসীদের, যে ভগবানকে এসে ভারতবাসীদেরকে বোঝাতে হচ্ছে যে তোমাদের ইতিহাস কী ছিল, তোমরা কেমন ছিলে, কীরকম স্বর্গের মতন ছিল ভারত, তাই না? নিজে ভগবানকে নামতে হলো জগতে বোঝানোর জন্যে, তাই না? तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। तो भगवान एसছে ভারতে, সে তার ধর্মের পুনঃস্থাপনার কাজ করছে, অধর্ম বিনাশের কাজ করছে। तो भगवानोवाच बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझा कर ईश्वरीय संप्रदाय बनाते हैं। আর এটা একবার নয়, প্রত্যেক কল্পে 5000 বছর বাদে বাদে ভগবানের সঙ্গে বাচ্চাদের রোল থাকে, তাই না? আমাদের কাছেই ভগবান প্রত্যেক কল্পে আসে, আমাদেরকেই চয়েস করে আর আমাদেরকেই তৈরি করে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपने दिल की सफाई से, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को, बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है, जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है, पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। तो बाबा बोलছেন सच्चा साफ दिल थे। বাবার কথাগুলো একদম হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করতে হবে আর সেই মতন কর্ম করে নিজের প্রারব্ধ ভাগ্যফল তৈরি করতে হবে। दूसरा, रावण राज्य में
रावण राज्य में क्रिमिनल आँखों के धोखे से बचने के लिए, रावण राज्य में क्रिमिनल आँखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। तो बाबा बोलছেন क्रिमिनल चोख दुटोर उपरे तृतीय नेत्र যেন খোলা থাকে, তাই না? पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है, पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है, उसे ही धारण करना है, उसे ही धारण करना है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव, श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है, ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं, ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं। और अभी ব্রাহ্মণরা বাবার বাচ্চাগুলো আদিতে দেবী দেবতা ছিল, আর এখন কি আছে? এখন কি আছে? কি আছে এখন? ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं और अभी बीके हैं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में, ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। आदिओ भालो देवी देवता, अंतो भालो ब्राह्मण, ताई ना? आदि अंत सब भालो, तो तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है, और जो हो रहा है वो और अच्छा, वो और अच्छा, और जो होने वाला है, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा, वो बहुत बहुत अच्छा। মনে থাকবে তো, যা হচ্ছে ভালো হচ্ছে, আর যেটা হবে সে অনেক অনেক ভালো হবে। অনেক ভালো ভালো দৃশ্য এই জীবনে বাকি আছে। ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री, ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है। ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, গ্যারেন্টি है। देखो গ্যারেন্টি কে দিচ্ছে? स्वयं ভগবান দিচ্ছে। কিসের উপরে? আমাদের কুষ্ঠির উপরে, তাই না? আমরা যে কুষ্ঠি নিয়ে এসেছি সবার কুষ্ঠি খুব ভালো, তাই না? ভগবান গ্যারেন্টি দিচ্ছে ভবিষ্যৎগুলো খুব ভালো। तो सदा इसी खुशी में रहो, तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने, कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया, अपना बना लिया। तो बाबा बोलছেন আজকে এই খুশিতে থাকবে যে আমাদের জন্মপত্রী কুষ্ঠি খুব ভালো, তাই না?
ওই জন্যে সদা খুশিতে থাকবো, গ্যারেন্টি ভগবান দিচ্ছেন। স্লোগান, एक रस स्थिति का अनुभव करना है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है। কি করে হবে একরস স্থিতি? কি করে হবে একরস স্থিতি? কি করতে হবে একরস স্থিতির জন্য? एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो, তাই না? জীবনে যেই সম্বন্ধের কমি অনুভব হয় সেই সম্বন্ধ বাবার সঙ্গে জুড়ে দাও, তো স্থিতি সদা একরস হবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।